गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। ठीक है ना, ये रिलेशनशिप जो आपका हो सकता है, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। ठीक है, एंड या फिर आपको रिलेशनशिप में ये जानने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है कि इंसान सच में आपसे प्यार करता है, बातचीत करेगा नहीं, आगे करेगा, रिलेशनशिप किस तरह से जाएगा। दो मैं आपको साथ में ये भी क्लैरिटी देना चाहूँगी। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब रिलेशनशिप का सच हम आज ही बता देंगे, बट दैट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि टैरो जो होते हैं करंट एनर्जीज पे काम करते हैं, तो डेफिनेटली 4-5 मंथ्स तक के एग्जैक्ट सिचुएशन आपको बता सकते हैं। फिर देन आफ्टर 4-5 मंथ की थोड़ी सी हल्की सिचुएशन, बट अगर आप लाइफ टाइम में जानना चाहते हो तो इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, सो आज हम बात करने वाले मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर, क्या सोच रहे हैं, क्या उनके थॉट प्रोसेस है। ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं रहने वाली। हर तरह की राशि का बंदा इस रीडिंग को देख सकता है। एवरीडे सुबह 5:30 बजे आपको यहाँ पे रीडिंग मिलेगी। ठीक है ना, और वीकली बेसिस में आपको रीडिंग जो मिलेगी वो मिलेगी आपको 7 डेज़ की अपनी। ठीक है ना, कि नेक्स्ट हफ्ते में आपका क्या रहने वाला है। चलिए, आई होप अपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। पर्सनल रीडिंग जो लेना चाहता है नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इवन क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे वेव्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। काफ़ी एनर्जी उछल छल के आ रही है, क्या सोच रहे हैं प्लीज़ हमें बताइए। जो अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। ठीक है, सो चलते हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। सबसे पहले हमारे पास जो कार्ड आ रहा है दैट इज़ 5 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आ रहा है। तो कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में आपके पार्टनर ने कुछ इस तरह से करा है उनकी लाइफ में। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने लगाया कि उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं चीज़ें स्थापित की है। या तो इनका डोमिनेंट बिहेवियर होता है कि ये डेफिनेटली डोमिनेट आपको कर रहे हैं और इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो डोमिनेंसी मुझे बहुत ज़्यादा इस इंसान की दिख रही है। क्लैरिफिकेशन पे हम देखें तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं ये आपको इंपॉर्टेंस तो मतलब देते हैं, बट कहीं ना कहीं डोमिनेट करके भी रखते हैं। ठीक है ना, इस तरह से। या तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके सामने ओपन अप नहीं होता, चीज़ें आपको ठीक से बताता नहीं है। और मतलब प्यार होने के साथ साथ मैं ये नहीं कहूँगी प्यार नहीं है, डेफिनेटली प्यार है, अट्रैक्शन, आई कैन सी दैट। बट ये थोड़ा सा डोमिनेंसी की वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हुई है, या आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया दैट इज़ पेज ऑफ वॉन्ट्स। दिस पर्सन, जो भी आपकी चीज़ें हुई है, डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में आए, कम्युनिकेशन कम हुआ है, या तो आप इनकी बातों का जवाब नहीं दे रही, ये आपकी बातों का जवाब नहीं दे रहे, उस केसेस में मैं ये कहूँगी आपका पार्टनर अभी भी उसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, चीज़ें इस तरह से ख़त्म नहीं हो सकती। वो एक नया रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहता है, वो एक ग्रोथ चाह रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर, और बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड डिसीजन उसने लिया है। मतलब कि बिल्कुल सोच लिया है कि हाँ भाई चलना है आगे, इस तरह से। ठीक है ना, तो मुझे उस तरह से लग रहा है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है थॉट प्रोसेस में अपने। शायद पहले नहीं था बट डेफिनेटली अब है। यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है कि जो मेन क्लैरिटी या तो इसकी लाइफ में या ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं इनको फाइनेंसिस की थोड़ी सी कमी हो सकती है। कहीं से पैसा आना था वो रुका हुआ है, कहीं से चीज़ें थोड़ी सी बढ़नी थी वो रुकी हो सकती है। यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले लोग हैं तो मैं ये कह सकती हूँ आपके पार्टनर की भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। कहीं ना कहीं घर परिवार के साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहते हैं बिकॉज ऑफ समथिंग। मतलब शायद हो सकता है कि जो चीज़ें उन्होंने पास्ट में आपके साथ की है उस चीज़ से वो शर्मिंदा भी हैं थोड़े से। सो कहीं ना कहीं मुंह छुपाते हुए या थोड़ा सा दूर होते हुए कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, बट छोड़ना नहीं चाहता, रिलेशनशिप डेफिनेटली आगे चलाना चाहता है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि इंडिकेट करता है आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उसने जो करा है सब कुछ करा है रिलेशनशिप में ना। ठीक है, मतलब ही और शी हैव डन लॉट इन दिस रिलेशनशिप, और उसका कोई भी उनको आउटकम नहीं मिला है या फीडबैक या फिर आपकी तरफ से वो प्यार उनको नहीं मिला है। तो थोड़े से पिस्ड हो गए थे, या सिचुएशन कुछ इस तरह की आ गई थी जिसमें इन्हें ये समझ नहीं आया कि इनको किस तरह की एक्शन लेनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसने सारे के सारे जो ज़रिया ऑफ कम्युनिकेशन है ना वो कुछ कट कर लिया और ये निकल लिए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इस सिचुएशन में ज़्यादा टाइम तक रहूँगा तो शायद और ज़्यादा गर्मा गर्मी हो सकती है या चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो सकती है।
सो हो सकता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है या लड़ता बहुत हो या कुछ इस तरह की चीज़ें। डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी तो मैंने आपको पहले ही बताया है। सो इस वजह से उन्होंने जानना थोड़ा-सा बेहतर समझा। अब ये आप भी हो सकते हैं, आपका पार्टनर भी हो सकता है, बट ज़्यादा एनर्जी से आपके पार्टनर की आ रही है। साथ में एम्प्रेस का कार्ड है, तो एम्प्रेस का कार्ड इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा मतलब सेक्सुअली अट्रैक्टेड है आपकी ये तरफ। उनको लगता है कि यू आर वेरी मच दिस थिंग, आप बहुत ज़्यादा मतलब फुलफ़िल हैं, या तो अच्छे घर से आप बिलॉन्ग करती हैं, ठीक है? आपके पास अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि क्या वो आपके काबिल भी हैं। कुछ लोगों के केस में ये लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि ये जो रिलेशनशिप की चीज़ें हैं ना, इनको बन पाना थोड़ा-सा मुश्किल है, तो बेटर कहीं न कहीं चीज़ों में मूव हो जाना चाहिए। या तो आप किसी अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है ना? ये भी होने के चांसेस है, या इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं, या काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगी फैमिली से नहीं बिलॉन्ग करते थे, बट आप खुद बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हैं, जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं लाइक दैट, ठीक है ना? उनको ऐसा लगता है कि आप भी ना थोड़ी-सी अथॉरिटेटिव हो, मतलब चीज़ें ना, तो उनको ऐसा लगता है कि यार एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। एंड अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी है, तो डेफिनेटली मतलब इस तरह से साथ चलना भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ वेरी डोमिनेटिंग। साथ में हमारे पास जो आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपका पार्टनर पैसों को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकता है। सेलिब्रेशन आप लाइफ में लेकर आना चाह रहा है, बट कहीं ना कहीं स्टक है चीज़ों में, ठीक है? साथ में मैं कहूँगी कि चाह रहे हैं कि चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करें, जो सिचुएशन चल रही है, मतलब जो अकेलापन उनकी लाइफ में है, चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहता है, ठीक है? बट ये ना खुल के ज़ाहिर अपने इमोशंस नहीं कर पा रहे आपके सामने, दैट इज़ द मेन रीज़न। काफ़ी ज़्यादा टफ सिचुएशन हो सकता है इनकी लाइफ में चल रही है, इनकी फैमिली में या तो चीज़ें ठीक नहीं चल रही, इनकी खुद की हालत ठीक नहीं है, वो भी होने के चांसेस हैं। काफ़ी ज़्यादा बर्डन मुझे इस इंसान पे महसूस हो रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा बर्डन है, और कहीं ना कहीं मतलब या तो इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, जिसे सह सह के थोड़ा सा परेशान हो गया है, ये भी होने के चांसेस हैं, या फिर घर परिवार की तरफ से, ठीक है? जो कि वो आपको खुल के नहीं समझा पा रहा, क्योंकि इमोशनल लाइक टच नहीं है ना इसका, कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता चाहिए, तो वो चीज़ नहीं बता पा रहे, तो वो वाली चीज़ें मुझे लग रही है, तो गिव अप बेसिकली करने की सोच रहे हैं। बट यहाँ पे मैं एक दूसरी चीज़ कहूँगी, वापस एक बहुत प्यारा कार्ड आया, दैट इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स। इनको ऐसा लगता है कि उन्होंने पास्ट में आपके साथ ना कुछ गलत किया है, कभी भी आपका साथ नहीं दिया, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं करी, तो अंदर से थोड़ा सा गिल्टी भी है इंसान फील होता हुआ नज़र आ रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर आगे बढ़ना है या जाना है, तो कहीं ना कहीं इनको आपका साथ देना चाहिए, ठीक है ना? साथ देना चाहिए या आपकी सुननी चाहिए, लाइक यू ऑल्सो डिज़र्व दिस थिंग। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है, और उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर वालों को भी मना सकता हूँ उन सब चीज़ों के रिलेटेड। तो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, अगर कोई ऑलरेडी मैरिड है, या अपने इन लॉज मम्मी पापा से बात नहीं कर पा रहे थे, या मतलब कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट आपका चल रहा था, तो उन चीज़ों को थोड़ा सॉर्ट आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में उन्हें लग रहा है कि अगर मुझे इससे शादी करनी है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, तो कहीं न कहीं चीज़ों को सिंक करना पड़ेगा। चाहे सामने वाले का नेचर हो, अपने घरवालों का नेचर हो, कुछ ना कुछ मनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तिकड़म लगानी पड़ेगी, ठीक है ना? अगर मैरिड हैं तो उनको ऐसा लग रहा था कि अगर आप अकेले या दूसरे घर में रहना चाहते हो, एक जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहते, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑल्सो कि वो चीज़ों को अलग कर सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, तो मैं सारी चीज़ें करने के लिए दिस पर्सन इज़ रेडी, बट द थिंग इज़ दैट ये आपकी आपके दिल दिमाग की भी क्लैरिटी चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि आप भी इनको बताओ कि एग्जैक्टली आप क्या चाह रही हो, मतलब लाइक कि आप चाह रहे हो, उनको माफ़ करना चाहते हो, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो। काफ़ी इंतज़ार करता हुआ इंसान नज़र आ रहा है मुझे अपनी लाइक लाइफ में आपका। काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हो शायद अकेले रह रह के, और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी इनके दिल दिमाग में आ रहे हैं, या तो आप इनकी लाइफ से चले जाओगे, यू डोंट लव हिम, डोंट लाइक, ठीक है ना? कुछ इस तरह की चीज़ें, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको ऐसा लग रहा है काफ़ी लंबा समय आपके साथ बिताया है, जिसको कि इस तरह से छोड़ना इट्स नॉट गुड, ठीक है ना? सो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग भी हो सकते हैं जो पीछे पास्ट में इनके पास थे, या फिर जब ये आपके साथ थे तो उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, काफ़ी सारे और लोग भी थे जो उनको अप्रोच कर रहे थे, बट इन्होंने कभी किसी को घास नहीं डाला। सो उनको ऐसा लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी मैंने अपने हाथ से मिस कर दी है, निकाल दी है। ये भी हो सकता है कि इस इंसान की या आपकी जो उम्र है, उस शादी वाली उम्र से भी थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हो, तो उनको लगता है कि नया अफेयर करना है, किसी और को समझना है, दैट इज़ ऑल्सो टाइम टेकिंग प्रोसेस। साथ में नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली इंसान आना चाहता है, पास्ट में आपकी तरफ गया भी होगा, चीज़ें समझाने सुलझाने की भी इसने कोशिश करी है, ठीक है ना? पास्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है? सो कभी कुछ इस तरह से हुआ, तो डेफिनेटली ये इंसान हमेशा आपके पास आया, बट इस बार शायद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी देर इसने कर दी है, तभी आप इतने ज़्यादा
पैनिक हो गए, एंजाइटी हो रही है आपको, ठीक है ना। सो बेसिकली द थिंग इज़ दैट ये खुद भी सोच नहीं पा रहा कि मतलब एक तरफ इसके पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है, दूसरी तरफ ये सारे की सारी परेशानियां देख रहा है, ठीक है। तीसरी तरफ ये देख रहा है कि भाई आपके साथ इसका नेचर मैच नहीं करता है एंड ऑल, या जितना ही रिलेशनशिप को दे रहा है आपसे नहीं मिल पा रहा। तो ये इन चीज़ों को लेके अपने दोस्तों से या किसी ऐसे पर्सन से जो कि बहुत इसके दिल के करीब है, जिसको अपनी सारी चीज़ें ये बताता है, तो उससे डिस्कस करता हुआ नज़र आ रहा है कि भाई इसे लाइफ में क्या करना चाहिए। वहाँ से डेफिनेटली इसको अच्छी गाइडेंस मिल रही है कि इसको रिलेशनशिप में जाना चाहिए, इसको आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। साथ में सन का कार्ड आया, सन का कार्ड यही इंडिकेट करता है कि आपके साथ एक अच्छी फैमिली देखते हैं, एक नई शुरुआत देखते हैं, नई बिगिनिंग देखते हैं, एक ब्लॉसम वाली चीज़ें देखते हैं कि लाइफ में जो भी होना एक फ्रेशनेस हो, एक नयापन हो, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ है कि आप भी यही सब चीज़ें उनके साथ चाहते हो या देखते हो। ट्रैवलिंग पे ये इंसान बेसिकली आपके साथ जाना चाहता है, कहीं बाहर ट्रैवलिंग में जाना चाहता है। और फैमिली मुझे ऐसा लग रहा है ग्रोथ देख रहे हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो डेफिनेटली ये फैमिली प्लान करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अगर अनमैरिड हो तो अपने बच्चों की माँ ही आपको देखती है, अगर लड़का हो तो अपने बच्चों का एक लड़की है तो अपने बच्चों का पिता ही आप में देखती है, ठीक है। साथ में मैं ये कहूँगी कि बैठ के डिस्कशन करने की ज़रूरत है यहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली प्यार करता है, बट ड्यू टू सम स्मॉल स्मॉल थिंग्स, जो कि मुझको लगता है कि इतना ज़्यादा तो उन्हें सोचना भी नहीं चाहिए उन चीज़ों के बारे में, ठीक है। वो सब भी सोचता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसकी हर बात ना इसकी ईगो में हर्ट होती है, ठीक है ना। दैट इज़ द मेन थिंग। तो ईगो में जब हर्ट होती है तो वो छोटी छोटी चीज़ों को भी अपने ऊपर ले लेते हैं, मुझे ऐसा कहा होगा, मेरे लिए ऐसा सोचा है, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में गैप्स आ रहे हैं। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइज। आई बिलीव जल्दी आपके पार्टनर आपके पास आए, वापस बातचीत करें आपसे। जो पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं, कन्फ्यूजन है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नई रीडिंग पे।